दिल्ली में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। माहौल चुनावी है। सभी दलों ने अपने अपने तरीके से ताकत लगानी भी शुरू कर दी है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और दिल्ली के कद्दावर नेता विजय गोयल मौजूद हैं। सर, दिल्ली में माहौल बिल्कुल चुनावी हो चुका है। ना पूरा चुनावी माहौल हो गया है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो कई महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। अब तो घर घर जाने का प्रोग्राम है और लोगों को बताना है कि 10 साल के अंदर किस तरीके से दिल्ली का विकास रुक गया और दिल्ली स्लम बन गई है। लेकिन सर, सेनापति नहीं दिख रहे हैं आपके, यानी दिल्ली ने, बीजेपी ने फेस इस बार फिर से अभी तक दिया नहीं है। हमारा फेस ना हमेशा कमल का फूल होता है। हमारा फेस हमेशा मोदी जी की योजनाएं, परियोजनाएं और विकास होता है जी। और आपने देखा होगा कई राज्यों के अंदर हमने इस तरह से कोई फेस नहीं दिया। चुनाव हम जीते हैं और उसके बाद जो भी व्यक्ति आया है उसने विकास करके दिखाया है। दिल्ली का चुनाव भी आप प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ेंगे? प्रधानमंत्री के चेहरे में प्रधानमंत्री की योजनाएं, विकास और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लड़ेंगे कि जिस तरीके से हमने अन्य राज्यों में विकास किया है उसी तरह से दिल्ली के अंदर भी सुंदर स्वच्छ विकास होगा जी। ऐसा नहीं लगता सर कि अगर चेहरा सामने ना होता हो तो वो काट नहीं मिल पाती है? अब अरविंद केजरीवाल एक तरफ चेहरा दिख रहा होगा और आपकी तरफ चेहरा ना दिख रहा हो तो? अरविंद केजरीवाल के सामने तो कोई भी चेहरा कर दो वही सक्सेसफुल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है आज अरविंद केजरीवाल जो जेल घाट आए हैं, जो कई तरह के घोटालों के अंदर शामिल हैं, जो शराब घोटाला है, जो स्कूल घोटाला है और जो यमुना घोटाला है या जल बोर्ड घोटाला है, ऐसे दुनिया भर के घोटाले हैं। तो मैं नहीं समझता कि अरविंद केजरीवाल के सामने किसी को फेस लाने की जरूरत है। फेस जो है वो हमारा जो काम है वही बोलेगा जी। रेवड़ियां बड़ी तेजी से बांट रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वो रेवड़ी के सारे ही अभी तक जिंदा हैं सारे, और उनको ये मालूम नहीं है कि यही रेवड़ियां उनको लो डूबेंगी जी। रेवड़ियों के चक्कर में तो उन्होंने दिल्ली का विकास नहीं किया। दिल्ली की जनता को ये समझना पड़ेगा कि अगर केवल केवल रेवड़ी देखोगे आप तो फिर दिल्ली के अंदर यमुना मैली ही रहेगी, फिर सड़कें टूटी ही रहेंगी, फिर पानी गंदा ही आता रहेगा, फिर सीवर जाम ही रहेंगे, फिर बसों के अंदर असुरक्षा रहेगी और फिर बसों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था ठीक नहीं होगी और फिर अस्पतालों के अंदर इसी तरह से लोग मरीज बरामदे में पड़े रहेंगे। तो दिल्ली की जनता को ये समझना पड़ेगा कि भाई आप ये देखिए कि कौन व्यक्ति दिल्ली के अंदर विकास बन सकता है। अभी तो उन्होंने पूरे दिल्ली को स्लम बना दिया है। लेकिन सर, 2 बार ये सरकार में आया तो यही नहीं रेवड़ियों के भरोसे, इस बार तो ऑटो वालों के लिए भी उन्होंने झरी लगा दी, ऑटो वालों के बीच जा रहे हैं। क्या लग रहा है इनका जो अप्रोच है वो किस तरीके का है? नहीं, इनका अप्रोच कुछ नहीं है। ये समझते हैं कि हर बार दिल्ली की जनता हमारे बहकावा में आ जाएगी। तो उनसे पूछिए, जब पिछली बार लोकसभा की 7 सीटों पर चुनाव हुआ, एक भी सीट जीत क्यों नहीं पाए? क्योंकि जनता अब धीरे धीरे समझ गई है इस बात को। और ये लोकसभा के बाद पहला चुनाव होने वाला है और जनता ने ये बता दिया है उनको कि अब आम आदमी पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है। बीजेपी को देरी क्यों होती है? आम आदमी पार्टी की लिस्ट आने लगे सर, 30 से ज्यादा कैंडिडेट घोषित कर दिए। बीजेपी क्या दूसरों का इंतजार करते रहती है कि उनके कैंडिडेट देखकर अपने कैंडिडेट, या आपको कैंडिडेट चुनने में थोड़ा वक्त लग रहा है? नहीं, उनके यहाँ कोई संगठन नाम की चीज नहीं ना। उसमें तो एक आदमी है, वही फैसला लेगा, वही करेगा। हमें सारे संगठन को साथ लेकर चलना होता है। और मैं समझता हूँ उससे फर्क भी नहीं पड़ता है कि किसने पहले कैंडिडेट दिया। फर्क इस बीच से पड़ता है किसने अच्छा कैंडिडेट दिया जी। इनके यहाँ तो अब कैंडिडेटों की कमी हो गई है। आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट इनको मिल नहीं रहे और अभी आधे से ज़्यादा कैंडिडेट तो ये बाहर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे ही पता चलता है कि उनके पास अच्छे उम्मीदवार नहीं हैं और हमारे जो भी हैं उनको वो अच्छे लग रहे हैं। तो जाहिर तौर के बाद भारतीय जनता पार्टी तो इस तरह से आगे चल रही है ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब उनको अपने कार्यकर्ताओं पर भी भरोसा नहीं रहा है और अब उनके संगठन में भगदड़ मचने वाली है। पिछले दिनों तो ये कहा था कि जिन लोगों की टिकट कटी है उनकी एक बड़ी मीटिंग हुई है इसी बात के लिए कि केजरीवाल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को छोड़कर, जिनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ छोड़ के इनकी पार्टी को खड़ा किया था, तो दूसरी पार्टी से लोगों को लाके चुनाव लड़वा रहे हैं। तो आप समझिए आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इस चुनाव में तो काम नहीं करेगा जी। बड़ा गंभीर आरोप आप पर लगाया आप पार्टी ने कि आप लोगों ने नाम कटवा दिए वोटर लिस्ट से, पहुंच गए केजरीवाल चुनाव वहां पर। ये घबराहट का सबूत है। नाम जब भी कटते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस के अंदर बाकायदा जिसका नाम कटता है उसको भी चिट्ठी जाती है कि आप इस पते पे रहते हैं या नहीं रहते। बांग्लादेश रोहिंग्या के तो नाम कटेंगे और कटने भी चाहिए आगे, पर किसी भी आम आदमी का नाम जो कि उस घर में रहता है। तीसरा, ये तो मानते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने घर घर में इतने सर्वे कर लिया है कि उन्होंने चुन चुन के आम आदमी पार्टी कटवाए हैं। इसका मतलब आज दिल्ली की जनता का एक एक का हमको पता है कि कौन किस संगठन का है। तो ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि कई बार हंसी आती है।
लेकिन ये फर्जी वोटर वाला मामला सर बहुत तेजी से उठ रहा है। जिस तरीके से बाहर कई जगहों पर हम लोगों ने भी रियलिटी चेक किया और देखा कि कई नाम ऐसे थे जो वो लोग रह नहीं रहे हैं और नाम हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक ही मकान पे 50-50 वोट बने हुए हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन का देखने का काम है, हमारा देखने का काम नहीं है। पर अगर आप ये आरोप लगाएंगे कि इलेक्शन कमीशन प्रोसेस का फॉलो नहीं कर रहा है, तो मैं समझता हूँ गलत है। और अब ये जब जाके इलेक्शन कमीशन को मिले हैं, तो उन्होंने बाहर आकर यही किया है कि उनके जवाबों से हमारी तसल्ली है। सर आपने बहुत करीब से चीज़ों को देखा है, योजनाओं को भी देखा है। ये जो मोहल्ला क्लिनिक जैसी जो इनकी योजना है आपकी, ये कितनी प्रभावकारी है? क्योंकि इसको ये हर बार इनकैश करते हैं हर चुनाव में। हम और आप दोनों एक एक मोहल्ला क्लिनिक पे चलेंगे और शूट करते जाना आप। सारे मोहल्ला क्लिनिक कूड़े के घर बन गए हैं, जहाँ डॉक्टर के नाम की चीज़ नहीं है, जहाँ दवाइयाँ कहीं मिलती नहीं हैं। वे केवल नाम के ही थे, महीना भर चले होंगे, उसके बाद से उनके चारों तरफ गंदगी है और लोगों को कोई राहत इन मोहल्ला क्लिनिकों से नहीं मिल रही है जी। कोई फायदा नहीं है इनका। नहीं, कोई फायदा नहीं है, किसी को कोई फायदा नहीं है। जाके खुद भी तो आप देखिए ना, जितने भी इनके नेता हैं वो सब विदेशों में इलाज कराते हैं, देश में इलाज नहीं कराते हैं। तो क्यों नहीं जाते महिला क्लिनिक में? कोविड में महिला क्लिनिक क्या काम कर रहे थे, इनसे पूछिए ना। और इनके सरकारी अस्पताल क्या काम कर रहे थे? सर रोहिंग्या और बांग्लादेश का जो मुद्दा है, इसको आप क्या दिल्ली चुनाव में ये मुद्दा होगा बीजेपी? नहीं, मैं समझता हूँ चुनाव में मुद्दा हो या नहीं हो, किंतु ये मुद्दा हमेशा रहेगा, क्योंकि रोहिंग्या और बांग्लादेशी आके हमारे देश के नागरिकों का हक मार रहे हैं। और आप जानते हैं कि जितनी बड़ी संख्या में दिल्ली में अपराध बढ़ते हैं, तो उसमें इनका भी बहुत बड़ा सही वो रहता है। सर एक आखिरी सवाल, आपका लोग का चुनाव में टैगलाइन क्या होगा? बीजेपी किस टैगलाइन के साथ जाएगी, किस फॉर्मूले के साथ चुनाव में उतरेगी? अभी तो टैगलाइन हम लोगों ने दे ही दी है। बाकी हमारे यहाँ जब मीटिंग हुई थी तो सबसे बड़ा इशू यही था, गंदा पानी और बंद सीवर। इसी मुद्दे के साथ ये एक प्रमुख मुद्दा होगा नहीं हमारा, सहेंगे वाला भी ये प्रमुख मुद्दा है जी। अब नहीं सहेंगे, बदल देंगे। अब नहीं सहेंगे, बदल देंगे। बड़े साफगोई से विजय गोयल साहब ने कहा कि देखिए, दिल्ली में जो कुछ हुआ है वो सिर्फ लोगों के साथ छलावा हुआ है। जो योजनाएं, जो रेवड़ियों की बात हो रही है, अब दिल्ली वालों को तय करना है कि उन्हें रेवड़ी चाहिए, साफ सुथरी बेहतर दिल्ली चाहिए। चुनाव करीब है, सियासी पारा चढ़ा रहेगा और लाइफ टाइम्स आपको दिल्ली के नब्ज को टटोलते हुए राजनेताओं से भी बात करके उनके अंदर की बात आप तक पहुंचाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स।